युवा लोग, जैसे कि आप हमसे बड़ी पीढ़ी है, हमसे अग्रज पीढ़ी है, और अग्रज पीढ़ी ने हमसे क्या उम्मीदें की थी, मैं वहां से बात प्रारंभ करता हूँ। कहा यूं है कि आंधियों में ये चलेंगे, आंधियों में ये चलेंगे, दुश्मनों को ये मलेंगे, किंतु बर्फ से जमे है मेरे देश के युवा। क्या उम्मीदें की थी। इस छंद के अंतिम पंक्ति में एक शब्द आएगा, उसको अगर आप पकड़ लेंगे तो आनंद चौगुना हो जाएगा कि आंधियों में ये चलेंगे, दुश्मनों को ये मलेंगे, किंतु बर्फ से जमे है मेरे देश के युवा। और सिंधु उर्मियों से तरुणाई है गवाई मानो, पोखर से ही थमे है मेरे देश के युवा, पोखर से ही थमे है मेरे देश के युवा। और कंचनीय कामिनी के कोमल कपोल काया, कानन में ही भ्रमे है मेरे देश के युवा। और पुरखों ने सोचा होगा राम में रमेंगे नित, किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा, किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा, किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा। तब मैं कहना चाहूंगा युवाओं से कि स्वेद सिंधु के अथाह, एक इसके पीछे एक छोटी सी भूमिका ये है कि मैं एक बार महाकवि भर्तृहरि की नीति शतक पढ़ रहा था, तो उसमें एक पंक्ति आई थी, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। पूरा श्लोक ये ऐसा था, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स गुणवान श्रुतज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। मतलब जो आपके पास यदि पैसा है तो आप ही वक्ता हो, आप ही विद्वान हो, आप ही सुनने लायक हो, आप ही देखने लायक हो, क्योंकि सारे के सारे गुण आपके अर्थ के ऊपर ही आश्रित होते हैं। ये बात मेरे अंदर तक बहुत झकझोर गई, और तब मैंने ये छंद लिखा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। युवाओं को संदेश देता हुआ ये छंद कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। और ऐनक व घड़ीहार आदि भूषणों से नहीं, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी। और प्रीति पंख के प्रवाह में हुए प्रवाहित तो बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी। और पुरखों ने सोचा होगा राम में रमेंगे नित, किंतु और कान खोल के सुनो युवाओं आप जिंदगी की, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी जिंदगी, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी जिंदगी, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी जिंदगी। वहीं से मैं प्रारंभ करता हूं कि जब भी हमारे देश में खून की आवश्यकता पड़ी है, रक्त की सीमा की चोटियों ने, पर्वत की चोटियों ने जब खून मांगा है, तब हमारी देश की युवा पीढ़ी तत्परता पूर्वक सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर के आई है। तब मैं उनके हौसले के लिए, उनको उपदिष्ट करने के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि युवाओं कि भुवन में भानु के समान चमको सदैव, स्वाभिमानी भारत का भाल बन जाइए। कि भुवन में भानु के समान चमको सदैव, स्वाभिमानी भारत का भाल बन जाइए। और मूढ़ता का पंख छोड़ ज्ञान रूपी मानस का, स्वविवेकधारी वो मराल बन जाइए, स्वविवेकधारी वो मराल बन जाइए। और अग्नि रक्त युक्त मेरे देश के जवानों तुम, अग्नि रक्त युक्त मेरे देश के जवानों तुम, वीरता व शांति की मसाल बन जाइए। किंतु सीमाओं पे कोई शत्रु ललकारे तब, काल के करों की करवाल बन जाइए, काल के करों की करवाल बन जाइए, काल के करों की करवाल बन जाइए। मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, संजय जी हैं, गीतिका जी निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं, ऋतु जी हैं, संगीता दीदी हैं ही। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं पुनः पढ़ता हूं कि हमारे देश में लोग विश्व गुरु भारत बनाने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक उसके लिए प्रयास कुछ नहीं किया गया। तब मैं हमारे देश की राजनीति से आंख में आंख डाल के ये प्रश्न करना चाहूंगा
भाषणों में खूब जोर देते हैं मगर तुम्हें ज्ञात नहीं 5 व 50 कितने हुए। भाषणों में खूब जोर देते हैं मगर तुम्हें ज्ञात नहीं 5 व 50 कितने हुए। मानता हूँ देश में हुए कई विकास